देखिए, SYL आप समझिए, पंजाब ने अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया। विधानसभा के अंदर बिल्कुल उन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। किसान साथियों को उनको कहा कि अपनी ज़मीनें वापस जो हैं वो SYL के नाते ले लें। SYL को पाटने का काम उन्होंने किया, लेकिन ये SYL मेरी ही विधानसभा से हरियाणा में एंटर करती है, अम्बाला शहर विधानसभा से। पंजाब का कपूरिस्तान पड़ता है और मेरा इस्माइलपुर मलौर पड़ता है। आप देखिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता। अभी 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, जो SYL का डैमेज पैचेस हैं उनको ठीक करने के लिए 60 करोड़ रुपए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, नायब सिंह सैनी जी ने। ये SYL के प्रति, उसके पानी को लाने के प्रति हमारी सरकार की, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की और पूर्व में जो माननीय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी की, ये हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है। दूसरी पार्टियां इसके ऊपर आज तक राजनीति करती आई हैं। किसी भी पार्टी ने SYL बनने के बाद SYL के रिपेयर के लिए कभी भी खर्चा नहीं किया। ये राजनीतिक गेंद है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। लेकिन हमारी पूरे हरियाणा वासियों के साथ ये कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की ये कमिटमेंट है और ये घोषणा उनकी उस कमिटमेंट के ऊपर मोहर दी। धारा 370 आज आज के दिन देखिए, ये हर भारतवासी के लिए गौरव का पल है और हम तो हमेशा बचपन से सुनते आए हैं। हमारे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने विदेश मंत्रालय से इस्तीफा दिया था, ये बात कहते हुए कि इस देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चले। और उनके बलिदान के बाद हम भी हमेशा कहते आए कि भाई जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। आज ना केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वरन पूरे राष्ट्रवादी व्यक्ति जो भारत को हमेशा अपने से आगे मानता है, वो आज गौरवान्वित हुआ है। इस 5 अगस्त को जिस प्रकार से धारा 370 को खात्मे का ऐलान हुआ था, तो हर व्यक्ति जो है भारत को आगे जो मानने वाला व्यक्ति है, गौरवान्वित। पैरोल मिली है 40 दिन। देखिए, वो कानून का अपना एक पक्ष है, कानून के पक्ष के मुताबिक ही, लॉ के मुताबिक ही उनको पैरोल मिली है। मैं इसको पूरे भारत के अंदर हर घर तिरंगा, जिस प्रकार से तिरंगा का गौरव पूरे देश के इतिहास से, वर्तमान से और भविष्य से जुड़ा है। तिरंगा हर आदमी अपने प्राणों का गीत सुनाए। तिरंगा हर आदमी तिरंगे को लेकर गर्व और आन बान शान की अनुभूति जो महसूस करता है, वो सामने भी आए। हर घर तक हम तिरंगे को पहुंचाना चाहते हैं, सम्मान उस तिरंगे के प्रति, क्योंकि वो तिरंगा जो है देश का परिचय है। और आज लगातार चाहे जो सेना ने जितने भी ऑपरेशन करे हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी के नाते हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, ऑपरेशन महादेव हो, सेना ने लगातार पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का काम किया है और विपक्ष लगातार सेना को ही कटघरे में खड़ा करता है। तो ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा नहीं होगा, कोई पटका बैनर नहीं होगा। आम जन को देश की उस अस्मिता से जोड़ने का एक जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक प्रधानमंत्री के नाते आह्वान है और उस आह्वान को लेकर हम गली गली, बूथ बूथ तक, गांव गांव, घर घर तक जा रहे हैं और एक बड़ा अभियान जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर, इसमें हरियाणा भी अछूता नहीं है। और हरियाणा में आज मैं करनाल में आया हूँ, बहुत अच्छा जोश इस पूरी टीम के अंदर है और मुझे जिस प्रकार से पहले भी हमने देखा है कि करनाल हमेशा अव्वल जो है हरियाणा के अव्वल जिलों में एक है, तो इस बार भी करनाल जो है पहले जिलों में हमेशा इस मुहिम को चलाने में रहेगा। इसके अंदर हर घर तिरंगा पहुंचाने के साथ साथ बड़ी तिरंगा यात्राओं का आयोजन और जो हमारे युद्ध स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं, कोई हमारे राष्ट्रीय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी प्रतिमाएं हैं, उनको स्वच्छता के नाते साफ करके माल्यार्पण करने का भी, और जो कोई हमारे शहीद का परिवार है उनके परिजनों में जाके देश की कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी जो है अवसर है। इस प्रकार विभिन्न कार्यक्रम इस हर घर तिरंगा अभियान में रहे। देखिए, अनिल विज जी का जितना विधायी तजुर्बा है, मुझे नहीं लगता कि आज पूरे हरियाणा में कोई इतने बड़े अनुभव वाला कोई विधायक होगा। और अनिल विज जी की जो कार्यशैली रही है या और उनकी जो वरिष्ठता है, प्रदेश का हर कार्यकर्ता उस कार्यशैली से जुड़ाव भी महसूस करता है
और वो प्रदेश में जाएंगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा ही है कार्यकर्ता, और मैं तो समझता हूँ और अच्छे उत्साह और एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ काम में लगेगा। तो अनिल विज जी अगर पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हैं तो निश्चित रूप से इसका बड़ा अच्छा फायदा होने वाला है। आज सर सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया है, वो पूर्व राज्यपाल रहे हैं और तमाम। मैं अपनी शोक संवेदनाएं उनके परिजनों के प्रति ज्ञापित भी करता हूं और परमपिता परमात्मा के चरणों में विनती भी करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिजनों को ये दुख सहने की करें। सर पिछले दिनों एक बयान आया था गोपाल कांडा जी का, उन्होंने कहा था कि मनोहर लाल की मेहरबानी रही जो रानिया में इनेलो जीत गई। देखिए, आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक ही लाइन के अंदर सारी बात क्लियर कर दी है, और जो उन दोनों के बीच की बात थी स्वयं आदरणीय मनोहर लाल जी ने सारी बात को आपके सामने एक ही लाइन में कह दिया, तो इस पे मेरा कोई टिप्पणी करना बनता नहीं है। और राजनीति में कई बार कुछ चीजें दिखाने के लिए, कुछ कहने के लिए, क्योंकि देखिए उन दोनों के बीच की बात है और आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसका बिल्कुल सही जवाब जो है वो देखो। कांग्रेस की कोशिश कर रही है सर अपना संगठन बनाने की, हालांकि सबको जो राजनीति में काम करता है, चाहे कांग्रेस है चाहे कोई और भी पार्टी है, बिना संगठन के कभी वो काम ही नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस का फेलियर ये है, कांग्रेस बात हमेशा बड़ी बड़ी करती है, बड़े बड़े तजर्बे जो है करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी तक जड़ को नहीं पकड़ पाई। इतना वो अपने प्रदेश के संगठन के बारे में माथापच्ची करेंगे, हम तो पन्ना प्रमुखों तक पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में है, हमेशा तैयारी के साथ रहता है। कांग्रेस संगठन बनाती है। मैं राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं देता हूं। पंजाब के एक मंत्री को बीजेपी में ज्वाइन मुख्यमंत्री द्वारा करवाया जाता है और अगले ही दिन उसके घर पर रेड पड़ जाती है। देखिए, ये एक मैं समझता हूँ कि इतनी वेंडेटा पॉलिटिक्स पंजाब के अंदर जो सब लोग करते हैं, पंजाब को इन्होंने राजनीति का मैं समझता हूँ निम्नतम स्तर है, ये निम्नतम। बिहार के अंदर भी शायद या किसी और प्रदेशों में भी हमें इतनी राजनीतिक द्वेष भावना सुनने को नहीं मिली। हरियाणा और पंजाब के अंदर बिल्कुल मात्र सीमाओं का फासला है, लेकिन हरियाणा के अंदर का भी आपको ऐसी वेंडेटा पॉलिटिक्स, और इस मामले में तो मैं कहूँगा और पार्टियों ने भी नहीं की, लेकिन पंजाब के अंदर ये राजनीति का निम्नतम स्तर है। और जिस प्रकार से रणजीत गिल जी लगातार आम आदमी पार्टी के नेता, जब से उनकी मंत्री ने इस्तीफा दिया था, अनमोल गगनमान जी ने लगातार रणजीत गिल जी के संपर्क में थे, वो आम आदमी पार्टी में उनको लाना चाहते थे वो, लेकिन देश की सेवा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वो बीजेपी में जैसे ही ज्वाइन कर गए, उसी दिन अगले दिन ही उन्होंने जो रेड मरवाई है विजिलेंस की, आप समझ सकते हैं। बौखलाहट है आम आदमी पार्टी, जमीन आम आदमी पार्टी, जिस प्रकार दिल्ली में जमीन की सफाई हुई, पंजाब के अंदर भी उनकी जमीन हिल चुकी है, और ये उसका सबसे बड़ा